हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। जब एक स्टेट गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को फेवर करते हुए पॉलिसी बनाए तो बाकी रिलीजन्स के लोग क्या करें, और अगर ये मुद्दा रिलीजन के नाम पर इकोनॉमिक कंट्रोल बन जाए तो कोर्ट का क्या रोल होना चाहिए। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने उठ रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन को लेकर, जिसने की एक काफी लीगल और सोशल डिबेट्स को जन्म दे दिया है। तो चलिए आज समझते हैं कि इस केस के पीछे का लॉजिक क्या है और आर्ग्यूमेंट्स किस तरह जा रहे हैं। जब एसजी तुषार मेहता को इस केस में हम काफी हाई लेवल आर्ग्यूमेंट्स करते हुए देख सकते हैं। सब कुछ शुरू हुआ जब यूपी गवर्नमेंट ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर, सेल और स्टोरेज पर बैन लगा दिया। उनका कहना था कि ये बैन एक कंप्लेन के बेसिस पर है जो बीजेपी के यूथ विंग रिप्रेजेंटेटिव ने फाइल की थी। कंप्लेन ये थी कि हलाल सर्टिफाइंग बॉडीज फेक सर्टिफिकेट्स इशू करके मुस्लिम्स के बीच सेल्स बूस्ट कर रहे हैं। अब कई लोगों को शक था कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वे एक पर्टिकुलर रिलीजन को हमेशा से ही फॉरवर्ड करना चाहते हैं और एक दूसरे को हमेशा से पीछे। हालांकि इस केस की हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद होते हुए बहुत ही सरप्राइजिंग बातें कोर्ट के सामने रखी है जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ज्यादा महंगे होते हैं और ये मुद्दा उठाने की जरूरत है क्योंकि पूरी कंट्री महंगे हलाल सर्टिफाइड सामान क्यों खरीदे, सिर्फ कुछ लोगों की डिमांड की वजह से। हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये भी बोला कि सिर्फ प्रोडक्ट्स महंगे होने के बावजूद भी इसका स्कोप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मीट के अलावा सीमेंट, सरिया और यहाँ तक कि पानी की बोतल्स भी हलाल सर्टिफाइड है। जी हाँ, आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस बी.आर. गवई और ए.जे. मशी को शॉक करते हुए एसजी ने कहा कि योर लॉर्डशिप्स वुड बी शॉक्ड एज आई वाज शॉक्ड यस्टरडे इवन सीमेंट यूज्ड इज टू बी हलाल सर्टिफाइड, सरियाज, आयरन बार्स यूज्ड टू हैव टू बी हलाल सर्टिफाइड, वाटर बॉटल्स व्हिच वी गेट आर रिक्वायर्ड टू बी हलाल सर्टिफाइड। सिर्फ यही नहीं बल्कि एसजी मेहता ने कहा भी कि आटा और बेसन तक को भी हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा है। उन्होंने तो इतने ताज्जुब के साथ कहा कि हाउ कैन बेसन बी हलाल और नॉन हलाल, जिसके बाद एसजी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि हलाल सर्टिफिकेशन का फायदा उठाकर कुछ एजेंसीज ने लाखों करोड़ कमा लिए हैं। पर पिटिशनर्स के एडवोकेट एम.आर. शमशाद ने ये जवाब दिया कि हलाल सिर्फ फूड का नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्लियरली लिखा गया है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अल्कोहल बेस्ड प्रिजर्वेटिव्स और चारकोल गैस जैसे प्रोसेसेस हलाल का पार्ट हो सकते हैं। पर अब सवाल हमारे सामने ये आया कि क्या ये एक जबरदस्ती का कॉस्ट बर्डन है। ऐसा ही कुछ एसजी मेहता ने कहा कि अगर कुछ लोग हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं तो बाकी लोग क्यों ज्यादा प्राइस का बोझ उठाए। लेकिन पिटिशनर्स का कहना है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स लेना मैंडेटरी नहीं है, ये एक चॉइस का सवाल है ना कि कंपल्शन का। अब सवाल ये उठता है कि अगर हलाल सर्टिफिकेशन एक इकोनॉमिक चॉइस है तो उसे रिलीजन के प्रिज्म से देखना कितना ठीक है। क्या ये बैन एक बायस्ड पॉलिसी है या एक जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की हियरिंग मार्च 24 के लिए अब पोस्ट कर दी है। आपको बता दें कि मामले की शुरुआत होती है नवंबर 18 को, जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर, सेल और स्टोरेज पर तुरंत बैन लगा दिया था। बैन का जस्टिफिकेशन दिया गया कि कुछ हलाल सर्टिफाइंग बोर्ड्स फोर्स्ड सर्टिफिकेट्स इशू कर रही है सेल्स बढ़ाने के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बैन सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर के प्रोडक्ट्स पर लागू होता है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इससे एग्जेम्प्ट है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि इन कंप्लायंस विद सेक्शन 30 सबसेक्शन 2D ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी वेस्टेड इन सेक्शन 30 सबसेक्शन 2A ऑफ द said act in view of public health food with halal certification is being banned within the limits of Uttar Pradesh. A ban is imposed with immediate effect on the manufacture, storage, distribution and sale of products except food produced for export to the exporter. हालांकि इस नोटिफिकेशन की वजह से यूपी स्टेट में काफी हलचल मच गई थी। बैन के कारण मची हलचल और संभावित डिस्ट्रप्शंस को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने बाद में रिटेलर्स को हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स अपनी शेल्फ से हटाने के लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया था। इसके अलावा सरकार ने उन 92 स्टेट बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्ट किया जो नॉन सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से हलाल सर्टिफिकेशन ले रहे थे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को रिकॉल करके दोबारा रीपैकेज करें। हलाल सर्टिफिकेट्स जो ये दिखाते हैं कि कोई प्रोडक्ट इस्लाम के अनुयायी के लिए परमिसिबल है, शरीयत, इस्लामिक लॉ बोर्ड जैसे बॉडीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। ये बॉडीज जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी से एक्रेडिटेड है, ने सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है। सरकार की इस
कनम के खिलाफ हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जामियत उलामा ए महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज दाखिल किया है। पिटिशनर्स ने अपने रिट पिटिशंस के जरिए इस बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लीगल इंटरवेंशन की मांग की है। अब आपको बता दें कि यूपी गवर्नमेंट के इस एक्शन को काफी मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले थे, जहां उनके इस डिसीजन को फेवर करते हुए केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने स्टेट किया था कि हलाल पे बैन का मतलब कोई ये कह रहा है आपको कि आप जो भी लोग खाते हैं उसमें आप हलाल मत करिए। एक बिजनेस के लिए उसका जो इस्तेमाल है वो भी अनऑथराइज, तो उसको तो आपको सरकार को ये अधिकार देना पड़ेगा कि वो मार्केट को रेगुलेट कर सकते। क्या कोई ये कह रहा है आपको कि आप अगर हलाल गोश्त खाना चाहते हैं तो उसे हलाल मत करिए? क्या ये कह रहा है कोई आपको? ये सवाल इस तरह नहीं होने चाहिए कि जिससे जनता में भ्रम पैदा हो। ये नहीं कहा जा रहा। हाँ, उस नाम से एक मेरा ये विषय नहीं है बोलने का, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ जाती हैं और फिर इस सवाल से ऐसे लगेगा जैसे कोई हलाल करने पर कोई पाबंदी लगा रहा है। वैसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, उसका व्यापारिक लाभ उठाने के लिए उस नाम का तो सरकार को नियंत्रण होना ही चाहिए। दुनिया में हर जगह पे वो संस्थाएं जिनका सर्टिफिकेट, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने भी क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो विदेशों में जाने वाला सामान है उसको उन्होंने नहीं, चूंकि वहाँ रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो संस्थाएं होती हैं जो ये करती हैं वो सरकार से अप्रूव्ड होती है। यहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं है। एक चीज ये तो दोस्तों, ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं बल्कि एक सोशल और इकोनॉमिक डिबेट भी है। आपका क्या मानना है? क्या हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन सही है या ये सिर्फ एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी बन गई है? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।